नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत ने पीओके को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके अब पाक के हाथ से खिसकता दिख रहा है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। लोगों ने पाकिस्तानी सेना को अपने इलाके से मार मार कर भगाना शुरू कर दिया। पीओके के लोग अब खुद को भारत में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पीओके अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिख रहा है, लिहाजा पाक अब चीन की शरण में मदद के लिए पहुंच गया। पाकिस्तान के नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री इसहाक डार 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को बीजिंग पहुंचे और उन्होंने कश्मीर पर मदद की गुहार लगाई। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि वह इस्लामाबाद को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान चीन की मदद से पीओके के लोगों की आजादी की मांग को दबा पाएगा? पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे को कब तक बचा पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत ने ऐलान कर दिया है कि पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को वो हर हाल में हासिल करके रहेगा। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। हर रैली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को वापस लेने के संकल्प को दोहरा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब पीओके को हासिल करने की बारी है। उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोगों ने भी पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सेना को अपने क्षेत्रों में मारकर भगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। भारत के हिस्से वाले कश्मीर की तरक्की से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पीओके के लोग अब खुद को भारत में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान से छुटकारा पाने के लिए पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना दमन पर उतर आई है। पाकिस्तानी सेना ने लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई हैं, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। तो वहीं पीओके के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उस पर भारतीय नेतृत्व के पीओके को वापस लेने के बयानों से पाकिस्तान की सरकार टेंशन में आ गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शुरू हुए आंदोलन ने शहबाज शरीफ सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। अब पाक को पीओके हाथ से छूटता दिखाई दे रहा है, लिहाजा पाकिस्तान अब चीन के पास मदद के लिए पहुंच गया है। पाकिस्तान चीन से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री इसहाक डार 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को बीजिंग पहुंचे और उन्होंने कश्मीर पर मदद की गुहार लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को कश्मीर पर सपोर्ट किया है। चीन ने पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि वो इस्लामाबाद को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर पूरा सपोर्ट करता है। चीनी विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारतीय प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक पीओके को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये भी बयान किया है कि वे पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के अपग्रेडेड वर्जन को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। भारत पीओके से गुजरने वाले सीपीईसी का कड़ा विरोध करता है। भारत ने इसके लिए चीन को चेतावनी भी दी है कि वो भारत की संप्रभुता के खिलवाड़ नहीं करे। दरअसल पाकिस्तान को लगता है कि चीन की सीपीईसी परियोजना पीओके से गुजरती है, इसीलिए चीन उसकी मदद करेगा। लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए कि ये नया भारत है और भारत ने फैसला कर लिया है कि पीओके को वापस लेना है तो उसे हर हाल में लेकर रहेगा। रिपोर्ट एपीएन, ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। जी हाँ, तो आपको बता दें कि चीन की शरण में पाकिस्तान पहुंच गया है और भारत ने पीओके वापस लेने का संकल्प जैसे ही लिया और पीओके पर भारत ने जिस तरह से दहाड़ लगाई है उससे पाकिस्तान घबरा गया है और पीओके के मसले पर वो चीन की शरण में पहुंच गया है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मंजू सेठ जी आपके साथ ही करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो चीन की शरण में पहुंच गया है, किस तरह से इसे देखते हैं और पीओके हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण?
पीओके जो है वो बिल्कुल हमने हमेशा माना नहीं, हम मानते रहे कि हमारा हिस्सा है, लेकिन हम कुछ किया नहीं है इतने सालों से। लेकिन अब जो थोड़ी स्टेटमेंट यहाँ से सरकार से आने लग गई, सरकार के मंत्रियों से भी और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी, कि पीओके को वापस ही आना है हमारे पास, तो इससे आई थिंक उनको जरूर झटका लगा है पाकिस्तान को। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं चीन, क्योंकि और मुद्दे भी डिस्कस करने हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि इनका जो मेन कॉरिडोर जो है, इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक, जो पीओके के थ्रू निकलता है और वहाँ के लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो चीन को तो बिल्कुल, चीन तो चाहेगा कि वहाँ पे शांति रहे, और वो बिल्कुल उनको, इसे पाकिस्तान के पास गए हैं कि किसी कोई हेल्प करें आप, ताकि वो प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट हो और पैसा आए उनके पास। तो मुझे लगता है एक और मुद्दे भी होंगे उनके डिस्कशन में, लेकिन एक ये मुद्दा भी होगा कि सीपेक को कैसे फिर से, क्योंकि काफी डिले हो चुका है जहां तक खबरों के मुताबिक, और वहाँ के जो लोग हैं, पीओके के लोग, वो नहीं चाहते हैं कि ये सब हो। इंडिया ने भी प्रोटेस्ट किया है कि इस किस्म का जो डेवलपमेंट वहाँ है उनको नहीं चाहिए। उनको तो चाहिए कि उनको रोटी जो है वो ठीक रेट पे मिले, उनको जो सब्सिडीज वो ना हटाए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट जो इतने बढ़ा दिए, तो वहाँ के डेली खान पान के लिए उनको बहुत दिक्कत आ रही है वहाँ के लोगों को। तो वो बिल्कुल परेशान हैं और वो प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान की जो फौज है उनको आई थिंक उनको समझ नहीं आया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना रोष है और इतनी जोर से प्रोटेस्ट होगा, और वो आउट ऑफ हैंड थोड़ा सा हो गया। अब थोड़े शायद थोड़ा काबू में है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत ही इसके बहुत परेशान हैं, तो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ की सरकार से और कह रहे हैं इन लोगों को हटाइए यहाँ से। और कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं वहाँ पे जो कह रहे हैं हम इंडिया के पास वापस जाना चाहते हैं। जी। तो ये इसलिए वहाँ के जो इसाक धार गए हैं चीन, तो जरूर उनसे हेल्प मांगने गए होंगे कि इसको कैसे सिचुएशन को वापस नियंत्रण में लाया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करोड़ी जी, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोगों ने भी पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सेना को अपने क्षेत्र से मारकर भगाना शुरू कर दिया है। ये जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, ये तमाम जो स्थिति है, ये भारत के कितने फेवर में आते हुए आपको दिखाई दे रही है, और इसका एक प्रोसीजर क्या है, मैं वो भी आपसे समझना चाहूंगी कि अगर हम पीओके की बात करते हैं, बात करने भर से हमें पीओके नहीं मिल जाएगा, उसके लिए शुरुआती तौर पर किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मंजू जी ने बहुत विस्तार से बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर चीन गए हैं, तो वो बहुत से मुद्दों पे बात करेंगे। उसमें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी है, पाकिस्तान का राजनीतिक स्थायित्व भी है, और बहुत से मुद्दे होंगे, उनमें सीपेक भी एक मुद्दा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से सीपेक गुजरता है, उसमें भारत का हित प्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान को अपना पार्ट मानता है, हमेशा से मानता आया है। लेकिन वहाँ की जनता अब जब ये कह रही है कि पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, हमारी जो हालात है उसके बिगड़ने में पाकिस्तान का योगदान है, तो वहाँ की जनता मूवमेंट कर रही है। इसको इंडिया को इसमें ड्रैग नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया ये मान के चलता है कि इंडिया वहाँ क्रिएट नहीं कर रहा है प्रॉब्लम, क्रिएट तो प्रॉब्लम वहाँ की जनता पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट में कर रही है। लेकिन भारत ये मानता है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का अंग है, और भारत की संसद भी बहुत पहले यूनानिमसली रिजोल्यूशन पास कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का भाग है। तो इसमें भारत ये मान के चलता है कि चीन जैसे देश को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन फिर भी सीपेक का जो प्रोजेक्ट है वो इसी एरिया से ले जा रहा है। तो चीन और पाकिस्तान की जो मित्रता है, ऐसा नहीं है कि चीन की शरण में पाकिस्तान आज गया है, पाकिस्तान पहले गया है, और सियाचिन ग्लेशियर का बहुत सा भाग ऑलरेडी चीन को दे चुका है। तो पाकिस्तान तो पहले से ही चीन के शरण में है, और चीन और पाकिस्तान की एक तरह की दूरी बन गई है जो भारत के अगेंस्ट में काम कर सकती है और कर रही है।
तो चीन और पाकिस्तान के जो सामरिक सहभागिता है वो तो चली रही है। जी, जी। अब आपका जो सवाल था पिन पॉइंटेड वो है कि क्या प्रोसीजर हो सकती है। देखिए, प्रोसीजर, भारत प्रत्यक्ष रूप से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, भारत कोई युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, वहाँ की जनता है। और अगर वहाँ की जनता ये चाहती है कि भारत में मिला जाए तो भारत उसके लिए अपनी सहमति दे सकता है कि भारत में मिलना चाहिए, क्योंकि भारत मान के चलता है कि वो भारत का ही हिस्सा है। तो इसलिए भारत के ये कहना कि भारत वहाँ समस्या क्रिएट करेगा या दूसरी स्थिति कुछ क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे पूर्वी पाकिस्तान था, वो कोई भारत ने क्रिएट नहीं किया बांग्लादेश, वो तो पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो यूनाइटेड पाकिस्तान, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार थी, उसके क्रियाकलापों से, उसके निर्णयों से बांग्लादेश क्रिएट हुआ। तो उसी तरीके से जो पाकिस्तान की सरकार है वो जिस तरह की गतिविधियां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कर रही है, वहाँ के जनसामान्य की हार्डशिप बढ़ रही है, तो वहाँ की जनता अगर आंदोलित है तो इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन भारत इसको अपना भाग मानता है, तो वहाँ की जनता चाहेगी तो भारत निश्चित रूप से स्वीकार करेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी स्वीकार्य होगी। तो ऐसी स्थिति में भारत को युद्ध की संभावना नहीं है भारत के प्रति। लेकिन भारत में अभी जो चुनावी परिवेश चल रहा है उसमें अभी 2-3 स्टेटमेंट आए, वो थोड़े अलार्मिंग से लग रहे हैं पॉलिटिकल सर्किल्स में, मीडिया की सर्किल्स में। जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, वो न्यूक्लियर पावर है। तो ये उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दिया? क्या भारत पाकिस्तान पे अटैक करने की सोच रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने के लिए? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन इसी संदर्भ में जब प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि हम चूड़ियां पहना देंगे, तो इसके पॉलिटिकल सर्किल्स में और मीडिया सर्किल्स में अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। मीनवाइल हमारे विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की समस्या हमारे पूर्वजों की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। उस समय स्वतंत्र जब पार्टीशन हुआ उस समय सोल्व हो सकती थी शायद। तो हमें अतीत के बारे में या पूर्वजों को ज्यादा ग्लोरीफाई करना या पूर्वजों को अक्यूज नहीं करना है, हमें उससे कुछ सीखना है। क्योंकि उस समय एक परिवेश था जिसमें हमारा नेतृत्व जी रहा था, एक्शन ले रहा था। आज का परिवेश उस समय नहीं था। तो उससे सीख कर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और भविष्य में हम किस दिशा में जाएं इसका निर्णय लेना चाहिए। आज की जैसी जटिल स्थिति है इसमें भारत कभी किसी भी रूप में यह निर्णय नहीं लेने वाला कि युद्ध शुरू किया जाए, क्योंकि युद्ध शुरू करना आसान है। जैसे रशिया ने यूक्रेन में युद्ध शुरू किया, शायद रशिया ने एंटीसिपेट किया होगा ये 1-2 हफ्ते में निपट जाएगा। इजराइल ने पैलेस्टाइन में ये सोचा होगा कि 1-2 हफ्ते में निपट जाएंगे, लेकिन नहीं निपटा। तो युद्ध को प्रारंभ करना आसान है, निपटना उससे मुश्किल है। तो भारत ऐसी कोई निर्णय नहीं लेगा कि युद्ध की शुरुआत हो। लेकिन भारत ये अभी भी मान के चलता ठीक है है सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि भारत तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा जिससे भारत ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा जिससे युद्ध की शुरुआत हो। लेकिन जो पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी है, पीओके के लोग एक तरफ सड़क पर उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना दमन पर उतर आई है। पाकिस्तानी सेना ने लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई जिसमें 4 लोग मारे गए। मंजू जी, ये अंतर्राष्ट्रीय मैसेज क्या जा रहा है इसका? मंजू जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सॉरी मंजू जी, पीओके के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसे में पाकिस्तानी सेना भी दमन पर उतर आई है। पाकिस्तानी सेना ने लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई है जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मैसेज क्या जा रहा है इसका? ये क्लियर है कि वो अपने लोगों को टारगेट भी कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को नहीं, मतलब पीओके के लोगों को। लेकिन ये जो वायलेंस वहाँ हो रही है, लोग उससे इतना कोई अटेंशन नहीं देते हैं। किस रीजन के लिए मैं आई एम नॉट क्लियर, बट ये जो इंटरनेशनली कोई भी इनके ऊपर दबाव नहीं डालता है कि वहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन मत करिए, ये मत करिए, कोई कुछ बोलता नहीं है। और साथ में पाकिस्तान का जो चीन के साथ जो ये पार्टनरशिप है, ये चीन और स्पेशली सीपेक को लेके जो पीओके के थ्रू निकलता है, इसमें हम देख रहे हैं कि चीन अपना
इंटरेस्ट देख रहा है। वो चाहते नहीं है कि, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो लोग हैं वहाँ प्रोटेक्ट किया, उनको फुल प्रोटेक्शन दी जाए, वहाँ टेररिज्म को मत होने दीजिए आप, वो पाकिस्तान को बता रहे हैं। लेकिन और अपना ये भी कह दिया उन्होंने कि हम आपको फंडिंग भी देंगे। तो एक ये चीन भी उसके तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, जो वहाँ पे इतनी जो अनरेस्ट हुई है और जो ये वायलेंस की गई है पाकिस्तान सेना के द्वारा सिविलियंस के अगेंस्ट भी, और वहाँ के लोग जो रोष दिखा रहे हैं उनके भी जो वो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उसके वक्त दुनिया में और जगह बहुत बड़े 2 वॉर्स चल रहे हैं जैसे आप जानते हैं। तो वो एक और कारण है कि वो पाकिस्तान में जो हो रहा है, और पीओके में खासकर लोग कहते हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट होगा, हम लोग उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे। बड़े वेस्टर्न पावर्स हैं, किस लिए ये कर रहे हैं ये जरा समझना हमें चाहिए कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और चीन कहता है हमें अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहेंगे और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इसको प्रोजेक्ट जो है हमारा, इसमें जो हमने इसमें इन्वेस्ट किया, जो हमारे वहाँ लोग हैं और हमारा जो कनेक्टिविटी इनको चाहते हैं वो ग्वादर और कराची पोर्ट से शिनजियांग में, तो वो उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और जो वहाँ हो रहा है और लोगों का जो सेंटिमेंट है या लोगों का जो रोष है और जो उनकी परेशानी है, कोई उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना सरकार को, पाकिस्तानी सरकार भी नहीं कुछ दे रही और ना चीन उसकी तरफ ध्यान दे रहा है। और ये मुझे लगता है आगे चल के थोड़ा उनके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, आम आदमी जो है वहाँ पे, जो आम लोग हैं, आम जनता जो है पीओके में, वो इस वक्त बहुत ही परेशानी में है और बहुत ही खराब स्थिति हो रही है उनकी। और क्योंकि उनको फुल्ली इंटीग्रेट भी नहीं किया गया है पूरे पाकिस्तान के बीच, और वो उनको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं अपनी तरफ से, तो उनको जो अलग किया जाता है, इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं हुई है, उनको मानते नहीं है वहाँ के लोग अपना है। तो इसलिए आम पाकिस्तानी लोग हैं वो भी कहते हैं वो वहाँ पे जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा होगा, कोई उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दे रहे हैं, बट जनरली, और क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब है इस वक्त, इकोनॉमिक सिचुएशन, तो आम जनता तो पूरे पाकिस्तान में भी बहुत, नॉट ओनली इन पीओके बट पूरे पाकिस्तान में बहुत खराब सिचुएशन है। और आईएमएफ के जो रूल्स उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं, सारी सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ रही है पाकिस्तान को, वो एक कंडीशनैलिटीज जो है आईएमएफ का जो उनके लोन को देने के लिए, तो वो सब आम जनता के बहुत प्रेशर है, बहुत ही परेशानी है। और मुझे लगता है कि ये जो पीओके का मुद्दा है वो बिल्कुल ही बैक फुट पे डाल दिया है और लोग एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर करोड़ी जी आपसे मेरा, कि क्योंकि ये कहा गया है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर जो है पीओके, उस पर पूरा सपोर्ट मिला है चीन का, क्योंकि जब चीन के नेता, पाकिस्तान के नेता चीन जाते हैं, बैठक करते हैं और उसके बाद एक आश्वासन चीन की तरफ से मिला है, एक भरोसा चीन ने पाकिस्तान को दिया है। ऐसे में क्या लगता है कि पीओके की बात करना एक साथ 2 देशों से दुश्मनी लेने बराबर है क्या, और ऐसा कोई रास्ता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से पीओके की समस्या का हल कर लें? देखिए, निश्चित रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, लेकिन आपने चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर कहा कि चीन अनकंडीशनली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के मामले में। देखिए, हर देश का अपना हित होता है और हर देश अपने हित को परस्यू करता है, भारत का, पाकिस्तान का, चीन का या और कोई देश है, लेकिन उस हित को पूरा करने के लिए अमानवीय तरीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तो भारत, देखिए, भारत शांति प्रिय देश है और जो कश्मीर का एरिया है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, वहाँ डिस्प्यूट है, भारत अपना मान के चलता है, भारत अभी भी इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट मान के चलता है, इंडिया से पृथक नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का आवाम जिस तरह से परेशान है, उसके साथ नियत से लोगों पे अगर पाकिस्तान की सेना अत्याचार करती है तो भारत को निश्चित रूप से उनका नैतिक को समर्थन करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं ये मंजू जी ज्यादा अच्छी तरह बता सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रैक्टिस में डील किया है। लेकिन भारत के
एरिया है और भारत के एरिया में अगर पाकिस्तानी सेना कुछ कर रही है और निहत्थे लोगों पे कर रही है, ये तो ब्लैटेंट मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो पूरी दुनिया को इसके अगेंस्ट में होना चाहिए और पाकिस्तान पे दबाव बनाना चाहिए कि निहत्थे लोगों के ऊपर इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ की जनता हिंदुस्तान में मिलना चाहती है तो उसको ये अधिकार दिया जाए, क्योंकि ऐसा बहुत से देशों में प्रजातांत्रिक तरीके से होता आया है। दोनों जर्मनी मिल गए हैं, ब्रेग्जिट हुआ, पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे हुआ। तो अगर वहाँ की जनता ये चाहती है हिंदुस्तान में मिले तो ये जनता का निर्णय है, भारत जबरदस्ती नहीं मिलाना चाहता। लेकिन पाकिस्तान की सेना अत्याचार करती है और जो एरिया भारत अपना मानता है तो निश्चित रूप से भारत को प्रोएक्टिव पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, युद्ध की नहीं, लेकिन प्रोएक्टिव पॉलिसी निश्चित रूप से अडॉप्ट करनी चाहिए और कूटनीतिक एफर्ट इनिशिएट करने चाहिए जिससे वहाँ के आवाम पे अत्याचार न हो। लेकिन पाकिस्तान की स्वयं की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं तो वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान की एकता को खतरा है या चीन को और ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। तो वहाँ की पाकिस्तान की आंतरिक प्रॉब्लम की वजह से वो ज्यादा ब्रूटल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को ये नहीं मालूम है, इससे पाकिस्तान की इंटरनल स्थिति है वो बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। तो भारत को निश्चित रूप से भारत का ही हिस्सा है जब पार्टिसिपेट कश्मीर, तो भारत को प्रोएक्टिव भूमिका निभानी चाहिए, युद्ध की नहीं, प्रोएक्टिव भूमिका, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कूटनीतिक इनिशिएटिव लेने चाहिए और चाइना को भी कड़ा मैसेज देना चाहिए कि आप जो भारत का क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप न करें। हाँ। आपका डिपेट है वो उधर से नहीं जाना चाहिए, वहाँ एक्टिविटीज रोक दी जाए। चीन को कड़ा मैसेज भारत को देना चाहिए, युद्ध के थ्रू नहीं, डिप्लोमेटिक चैनल से, कि एक भारत का क्षेत्र है उससे आप पाकिस्तान से मिलके अगर कोई डिपेट या कोई भी रूट बना रहे हैं हाँ। तो वो सही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। तो चीन को भी कड़ा मैसेज भारत को देना चाहिए। लेकिन चीन और पाकिस्तान एक पहले से हैं, आज भी हैं और रहेंगे भी, क्योंकि चीन का अपना हित है, पाकिस्तान का अपना हित है, तो वो उनमें वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और मजबूत होगी, कम होने की संभावना अभी नहीं लग रही है। जी ठीक है। मंजू जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि, और यह ऐलान भी कर दिया है कि पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के अपग्रेडेड वर्जन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। भारत पीओके से गुजरने वाले CPEC का कड़ा विरोध करता रहा है। ऐसे में अब क्या लगता है आपको कि भारत की तरफ से क्या कदम उठाने चाहिए इसको लेकर, जो कि चीन को भी कड़ा संदेश मिले और पाकिस्तान को भी? बिल्कुल, भारत को प्रोटेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, हम चीन को भी और पाकिस्तान को भी कह चुके हैं कि आप ये अलाउ नहीं कर सकते हैं, आप बाहर में कुछ भी करिए। और लेकिन चीन का तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं कि वो इंडिया की प्रोटेस्ट को थोड़ा भी कोई इम्पोर्टेंस दे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम जैसे पहले भी कह चुकी हूँ, सिर्फ जी जी सर, मैम आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर भारत इसका कड़ा विरोध करता हुआ आ रहा है, और अब जब पीओके की बात की जा रही है भारत के नेताओं की तरफ से, तो फिर से पाकिस्तान तिल मिला गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान के नेता अब चीन का रुख कर चुके हैं और चीन का साथ देने की बात कही जा रही है। हालांकि चीन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सपोर्ट पीओके को लेकर पाकिस्तान को किया जा रहा है, लेकिन अब भारत का क्या स्टैंड इस पर होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।